बुधवार की सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति दिल्ली पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे माँ बाप के साथ मेरे बहन की भी किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन करना शुरू करती है तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर माँ और बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहीं अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो वहां पर पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस अर्जुन से पूछती है कि आखिर उस वक्त आप कहां थे जब यह वारदात हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैं एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी हूं और डेली सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब में मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूं और वहां से मैं जिम जाता हूं। और जब मैं आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब में मॉर्निंग वॉक पे चला गया था, मेरे जाने से पहले मेरे घर में कुछ नहीं हुआ था और जब मैं घर आया तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर मेरी माँ और मेरी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसके बाद मैं पिताजी को बताने के लिए ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे गया तो वहां देखा कि मेरे पिताजी की डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। फिर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करना शुरू की, छानबीन करना शुरू की तो पुलिस ने देखा कि घर के दरवाजे का जो मेन गेट है उस पर एक ताला लगा हुआ है। फिर पुलिस अर्जुन से पूछा कि आखिर घर में ताला किसने लगाया, तो अर्जुन कहा कि ताला हमें नहीं मालूम कि किसने लगाया है। फिर पुलिस अर्जुन को पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उसके बाद उसे कड़ी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जब अर्जुन से सवाल करती है तो पुलिस के सवालों का जवाब अर्जुन जो है वो नहीं दे पाता है। फिर पुलिस उसे और कड़ी से पूछताछ करती है तो अंततः अर्जुन ये कबूल करता है कि मेरे बहन माँ बाप का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। फिर पुलिस अर्जुन से पूछती है कि आखिर तुम खुद क्यों अपने माँ बाप के साथ अपनी बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अर्जुन ने पूरी कहानी बताना शुरू किया और जैसे जैसे कहानी हम आपको बताएंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अब सोचिए कि जो माँ जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखी, उसको जन्म दी, पोसा पाला बड़ा किया और जो पिता अपने बच्चों को सब कुछ निछावर कर दिया, वही बेटा अपने माँ बाप और अपने बहन का कातिल निकला। अर्जुन आगे पूछताछ में बताया कि मेरे पिताजी से मेरे माँ से मेरा झगड़ा हुआ करता था क्योंकि अर्जुन जो था वो पढ़ाई में कमजोर था और उसके पिताजी उसको पढ़ाई के लेकर लगातार उसको फोर्स किया करते थे कि तुम पढ़ाई पे मन लगाओ। अर्जुन इस चीज़ को लेकर हमेशा मना करता था कि हमें पढ़ाई नहीं करना है, हमें बॉक्सर बनना है, जिसको लेकर पिताजी से और अर्जुन से लगातार झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले अर्जुन के पिता, जिनका नाम राजेश कुमार है, वो मोहल्ले वालों के सामने अर्जुन को 2-4 झापड़ लगा दिए, डांट दिए, जिसको लेकर अर्जुन जो था वो अपने आप को बहुत ही बेइज्जती महसूस किया और फिर उसने अपने माँ बाप और अपने बहन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक खबर और इसमें आ रही है, एक एंगल और भी आ रही है कि अर्जुन जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाता था तो उसके माता पिता जो हैं वो अपनी जमीन और घर की पूरी संपत्ति जो थी वो अपने छोटी बेटी, जिसका नाम कविता है, उसकी उम्र 23 साल है, उसको देने जा रहे थे। और यही बात अर्जुन को खटक रही थी, जिसकी वजह से वो प्लान बनाया कि क्यों नहीं तीनों को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर वो दिन चुना, बुधवार का दिन, और उसी दिन उसके माँ बाप का सालगिरह था, 24वां सालगिरह ये लोग मनाने वाले थे। जिसके बाद वो अपने ही पिता के चाकू को 1 हफ्ता पहले छुपा लिया था और फिर बुधवार की रात में पहले बहन की हत्या की, फिर माँ की हत्या की, उसके बाद फिर अपने पिताजी की हत्या कर दी। बुधवार की रात में इस वारदात को अंजाम दिया और फिर खून से लथपथ उस कपड़े और चाकू को जिम वाले बैग में रखकर घर से बाहर ताला लगाकर चला गया। उस जो चाकू और कपड़ा था उसको जंगल में ले जाकर फेंक दिया। उसके बाद फिर 6 साढ़े 6 बजे के करीब में अपने घर आया, ताला खोला और फिर मोहल्ले वालों को बुलाया ताकि कोई इस पे शक न कर पाए कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। और चीख चीख कर मोहल्ले वालों के सामने रोता था, बिलखता था और खुद पुलिस को यह फोन कर जानकारी दिया कि मेरे माता पिता और मेरी बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर। दरवाजे पे लगा ताला जो था वो पूरे केस का खुलासा कर दिया और इस तरह से दिल्ली पुलिस महज 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।